हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर सेकंड। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए, साथ साथ नोट करते रहिए। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इससे पहले मैं आपको सिखाऊं यूनिट, व्हाट इज यूनिट क्या होते हैं एंड इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग यूनिट, क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट, यानी ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड। यहाँ पे आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, ऑल फिजिकल quantities, all physical quantity are measured with respect to standard magnitude of same physical quantity, of same physical क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन शॉर्ट में क्या लिखा बेटा? ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। आगे भी लिख सकते हैं व्हिच हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे बेटा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। these are called यूनिट्स। क्लियर है बेटा? यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मीटर सेकेंड, किलोग्राम एक्सेट्रा etc। ठीक है, यानी ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू, ये देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। अब यहाँ पे हम बात करें मीटर सेकेंड, आप किलोग्राम भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मोल भी लिखा जा सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे लिख दिया etc। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, इंपॉर्टेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट ये देखिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। क्या लिखेंगे बेटा? वेल डिफाइंड, यानी ये अच्छे से डिफाइन परिभाषित होना चाहिए। कोई भी यूनिट है, जैसे आप लिख रहे हो मीटर, तो मीटर होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए, फोर्स लिख रहे हो तो न्यूटन होना चाहिए, यानी कोई भी यूनिट हो वो अच्छे से डिफाइन परिभाषित होना चाहिए। दूसरी बात हम इसमें ये बोल सकते हैं, इट शुड बी, क्या लिखेंगे बेटा? इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल और रिप्रोड्यूसिबल, यानी अगेन हम इसके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी हम मीटर से सेंटीमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कर सकते हैं, यानी इजीली हम लोग इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड वन इसमें ये लिख सकते हैं, कोई भी यूनिट ना तो बहुत बड़ा होगा ना तो बहुत छोटा होगा, यानी मॉडरेट होना चाहिए यूनिट, यानी यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। यहाँ पे लिख सकते हैं साइज ऑफ यूनिट, क्या लिखेंगे बेटा? साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट टू लार्ज और स्मॉल, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, ये मॉडरेट होना चाहिए कि हम उसको इजीली पढ़ सके। ठीक है बेटा? एंड फोर्थ वन लास्ट हम लोग इसमें ये बात कर सकते हैं कि यूनिट, यानी इट शुड नॉट change
इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं करेगा। और यहां पे लिख सकते हैं और अदर फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन जब भी बोलेगा बेटा तो लाइक आप इसमें दिखा सकते हो, लाइक प्रेशर, यानी प्रेशर इसके कांस्टेंट हो या कुछ भी हो, है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ईटीसी, यानी ये फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी यूनिट कभी भी चेंज नहीं करेगा, यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम। और अदर फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर ले लो, ह्यूमिडिटी ले लो, टेम्परेचर ले लो, इन सब कंडीशन में यूनिट कभी भी आपका चेंज नहीं करेगा, चाहे किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही रहेगा, मीटर है तो मीटर में ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, देन हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नोट करिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग नेचर की बात करें तो ये देयर आर कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, इनके जो कैटेगरीज होते हैं टू होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी, एंड जो सेकेंड वन होता है वो होता है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी ऑल क्वांटिटी, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा ऑल क्वांटिटी in nature are divided into two categories, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो जनरली डिवाइडेड किसमें है, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल। क्या लिखेंगे बेटा? मेंटल यूनिट, या इसी को बोला जाता है बेस यूनिट। एंड जो सेकेंड वन होता है बेटा ये होता है डेराइव यूनिट। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। अब बात फंस रही कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी किसी और पे डिपेंड नहीं करते, सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं। यानी देयर आर मेनी टाइप फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन नेचर बट सम फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। यानी मैंने बताया था इस नेचर में, सराउंडिंग में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो खुद पे डिपेंड करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। और देयर आर 7 टाइप, ये 7 ही होते हैं, ओनली 7 क्वांटिटीज होते हैं बेटा, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो फर्स्ट फंडामेंटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दीज आर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर, यहाँ पे हम ये भी लिख दे रहे हैं, व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए बेटा हमने यहाँ पे क्या लिखा कि दीज आर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आप ये भी लिख सकते हो कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व और डिवाइड इनटू, क्या लिखा, कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर क्वांटिटी, यानी ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये लिखा कि कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू, कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर क्वांटिटी, यानी इसको और छोटा हम नहीं कर सकते, जैसे मीटर और उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। ठीक है, कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू अदर।
ये देयर आर 7 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 7। क्या क्या होते हैं? एक तो आप लिख सकते हो लेंथ, क्या होते हैं? मास, आप लिख सकते हो बेटा टाइम, टेम्परेचर, क्या लिखेंगे? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट में ये लिख सकते हो बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देयर आर 7 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 7 टाइप। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं, बेस क्वांटिटी होते हैं, दीज आर 7। कितने होते हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने क्या लिखा? इट कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर क्वांटिटी। और इसको छोटा नहीं किया जा सकता। लेंथ है, लेंथ से और क्या किया जा सकता? कुछ नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है बेटा? तो ये आपके हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड एक और होता है बेटा जो सेकंड हम लोगों ने बात किया, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या होते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी? दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी which are depends on fundamental quantity, fundamental quantity। इनको ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी these physical quantity depends on fundamental quantity. There are many type physical quantity exist in surrounding या making a new quantity with the help of fundamental quantity। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर वो नया फार्मूला बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस मींस लेंथ, डिस्टेंस मींस लेंथ। तो देखिए लेंथ के बगैर हम स्पीड को नहीं डिफाइन कर सकते। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर टाइम नहीं होगा तो हम स्पीड को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। यानी अगर हमें डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो हमें बेस क्वांटिटी का आइडिया होना चाहिए। यानी बेस क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये रहे अपने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? जैसे एक्सीलरेशन ले लो, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी लेंथ पर यूनिट टाइम आल्सो डिपेंड्स कर रहा है इस पे। ठीक है? तो ये है आपके डिराइव्ड क्वांटिटी और ये है अपने फंडामेंटल क्वांटिटी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स और सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गई तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे को भी एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।